ऐसी लोक मान्यता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था। यहाँ के लोग मानते हैं कि मंडोर रेलवे स्टेशन के पास की पहाड़ी पर वापिका के पास जो गणेश और अष्टमातृकाओं का फलक है वह रावण की चंदवरी है। मारवाड़ी में चंदवरी उस जगह को कहते हैं जहाँ युगल अपनी शादी के फेरे लेता है। जोधपुर शहर में ही लंकाधिपति रावण का मंदिर भी है। यहाँ के दवे, गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी मान्यता है कि जोधपुर रावण का ससुराल था तथा रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। जोधपुर के मंडोर के निकट पहाड़ी पर रावण की चंदवरी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मयासुर दानवों का विश्वकर्मा था। उसने घोर तपस्या के बल पर प्रजापति ब्रह्मा से ये वरदान हासिल किया था। लोक कथाओं के अनुसार थार के रेगिस्तान के बीच में अपनी प्रिय अप्सरा हेमा के लिए मयासुर ने माया के बल पर मंडोर जैसे सुंदर स्थान का निर्माण किया था। मंडोर नगर की पहाड़ी पर स्थित एक वापिका के पार्श्व में वेदी के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। इस वेदी को रावण की चंदवरी कहा जाता है। मयासुर और हेमा की अत्यंत सुंदर कन्या हुई, इसका नाम मंदोदरी रखा गया। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम मंडोर पड़ा। कुछ समय बाद इंद्र ने किसी बात पर कुपित होकर मयासुर को वहां से भगा दिया। ऐसे में मंडूक नाम के ऋषि ने मंदोदरी का पालन पोषण किया। मंडूक ऋषि का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रावण पर जाकर पूरी हुई मंदोदरी के वर की खोज। मंदोदरी ने जब वह संधि पार कर ली थी, उस समय तक अप्सरा हिमा मयासुर का त्याग कर स्वर्ग लोक जा चुकी थी और वह बहुत विपन्न अवस्था में था। तब मयासुर रावण के पास पहुंचा और अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की खोज करने में मदद मांगी। उचित वर नहीं मिलने से निराश मयासुर रावण का वैभव व शक्ति देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आखिरकार रावण के सम्मुख अपनी गुणवान व रूपवान पुत्री मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मयासुर ने रावण से कहा कि ये मेरी पुत्री मंदोदरी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रावण ने मयासुर की बात मान ली और मंडोर में मंदोदरी के साथ उसका विवाह हुआ। बहुत सुंदर थी मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी। सीता की खोज में लंका गए हनुमान ने वहां पर मंदोदरी को देख यही अनुमान लगाया था कि यही सीता है। आभूषणों से सुशोभित सुंदर मंदोदरी को एक शैया पर लेटे देख उन्हें एक बार भ्रम हो गया कि हो न हो यही सीता मैया है, लेकिन उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ। इसी से जाहिर है कि मंदोदरी भी अत्यंत रूपवान रही होगी, तभी उसे देख हनुमान तक धोखा खा गए। अब रह गए हैं सिर्फ अवशेष। सदियों से वक्त के थपेड़ों को झेल रही मंडोर के निकट की इस पहाड़ी पर अब सिर्फ अवशेष रह गए हैं। यहाँ बचे खंडहर बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर भव्य इमारत रही होगी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक भव्य महल हुआ करता था। इनके सार संभाल के प्रयास अवश्य हुए, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ नहीं हो पाए। यही कारण है कि कई अवशेषों को लोगों ने खंडित कर दिया तो ऐतिहासिक महत्व की कई धरोहरों को लोग उठा कर ले गए। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और कल्पना लोक में खो जाते हैं कि कैसे अपनी युवावस्था में महाशक्तिशाली रावण ने यहाँ पर मंदोदरी के साथ फेरे लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।